हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सर्कुलर कॉलम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर कॉलम के बारे में। जो सर्कुलर कॉलम होता है हमारा, उसमें क्या होता है, जो कॉलम होता है उसका डायमीटर दिया होता है। डायमीटर इन द सेंस मतलब कि जो हमारा कॉलम होगा वो इन द शेप ऑफ सर्किल होगा। और आपको पता है कि सर्किल थोड़ी सी शेप होगी। सर्किल, ठीक। सर्कुलर कॉलम हमारा सर्किल होगा। एज द नेम शोस, स्क्वायर कॉलम होगा तो स्क्वायर होगा, ठीक। बोथ द डायरेक्शन विल बी सेम। और जब रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो हमारा कॉलम जो होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, इसमें चेंज होगा, ठीक। जो मेन पोर्शन होता है हमारे कॉलम का, मतलब जो हमारे कॉलम का मेन पोर्शन होता है वो हमारा इन शेप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो सर्कुलर कॉलम के केस में जो हमारा डाया दिया रहता है उसके आधार पे हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर कॉलम में स्क्वायर के डेटा के हिसाब से हम स्क्वायर बनाते हैं कॉलम को, और आयताकार कॉलम में आयत के हिसाब से, डेटा के हिसाब से आयत बनाते हैं। मतलब हमारा जो कॉलम दिखेगा वो आयताकार दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। पिछले क्लास में आप जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको जो कॉलम है वो सर्कुलर केस का पढ़ाया गया, उसका क्वेश्चन दिया गया था, तो फिर उसका सॉल्यूशन बनाया गया, उसका एलिवेशन और उसका प्लान। यही सेम काम रिपीट करेंगे स्क्वायर के केस में और यही सेम काम रिपीट करेंगे आयत के केस में। अंतर क्या होगा कि उसमें हमारे आयताकार सर्कुलर कॉलम में उसका डाया दिया गया था, और इसमें क्या होगा, इसमें स्क्वायर कॉलम में स्क्वायर का डेटा दिया रहेगा। मतलब जो कोई स्तंभ होगा उसका आपको माप दिया रहेगा, लंबाई बोले चौड़ाई नहीं दिया रहेगा, बस लिखा रहेगा स्तंभ की माप बराबर 2.5 मीटर, ऐसे करके कुछ भी डेटा लिख देगा। उसी डेटा के हिसाब से हमको कॉलम का बनाना होगा। मतलब वो एक डेटा दिया रहेगा, वही एक डेटा उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आपको क्वेश्चन नोट कराते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम होगा, वही जैसा क्वेश्चन हमारा वृत्ताकार का था, जैसा वृत्ताकार का क्वेश्चन था वैसे ही सेम टू सेम हमारा इसका क्वेश्चन होगा। बस अंतर क्या होगा, उसमें हमारा स्तंभ का माप दिया गया था, इसमें उसमें हमारा क्या दिया गया था, स्तंभ का व्यास दिया गया था, यहाँ पे हमारा स्तंभ का माप दिया गया था। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं स्क्वायर कॉलम, ठीक। हमारा टॉपिक हो गया स्क्वायर कॉलम, ठीक है। माइक के अब स्क्वायर कॉलम हो गया। अब स्क्वायर कॉलम हमारा टॉपिक हो गया। यहां हम लिखिए क्वेश्चन, इसमें लिख दिए गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा दिया है, टॉपिक हमारा लिख दिया। गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा में देखिए लिख दिया पहले, सबसे पहले साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ कॉलम लिख दिए हैं 400 mm, ठीक। साइज ऑफ कॉलम लिख दिए 400 mm।
ठीक है, मतलब 400 mm क्या है वो, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, चूंकि स्क्वायर है तो भुजा बराबर भुजा। ठीक, इसमें लिख दिया स्तंभ की माप। क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए पढ़ाते हैं तो हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना पड़ेगा। स्तंभ की माप हमारी हो गई 400 mm, हिंदी में 400 लिख देंगे। ठीक, अब दूसरा क्या दे दिया है, मेन रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट दे दिया गया है 20 mm डाया बार का, 20 mm डाया बार। मेन रीइंफोर्समेंट 20 mm डाया बार, हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं मुख्य सुदृढ़ीकरण। मुख्य सुदृढ़ीकरण कितना हो गया, 200 mm लिख लीजिए, चाहे मिलीमीटर लिख लीजिए। व्यास की छड़ी। ठीक, फिर हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने ले लिया है 1 मीटर। ठीक, यानी कि नींव की गहराई, नींव की गहराई हमारी हो गई 1 मीटर। ठीक, फिर यहां लिख देते हैं नींव की गहराई। अब हम देंगे इसको नींव की चौड़ाई। अब देखिए यहां पे भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको क्या किया जाएगा, एक ही डेटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक ही डेटा दिया जाएगा। मतलब कि जैसे नींव स्तंभ का माप दिया गया है ना, वैसे यहाँ पे भी इसमें एक डेटा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम 2 मीटर। ठीक, यहाँ लिख दिए विड्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 2 मीटर हो गया। फिर हम आ गए साइड स्लोप के बारे में, लिख दिए स्लोप इज tapered from 40 centimeter to 80 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि जो हमारा ढाल है वह 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक ढालू है, या इसको कहते हैं सलामी के लिए, सलामी के लिए है। ठीक, सलामी। ठीक,
थोड़ा सा लग रहा कट रहा है क्या? ठीक, सलामी के लिए है। फिर हमारा यहाँ क्वेश्चन है ढाल, सॉरी स्केल आपको लेना है, स्केल लेना है 120। ठीक, मतलब मापनी लेनी है 1:20। ठीक, ये आपका पूरा सवाल हो गया। ठीक है, ये पूरा सवाल आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। ये हमारा जो सवाल होगा, ये सवाल जो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम का बचत होगा। अदरवाइज आप इसको चाहें तो नोट करना चाहें जल्दी जल्दी से वो कॉपी पे, तो नोट कर लें। ठीक, क्योंकि स्क्रीनशॉट वगैरह आदमी ज़्यादा देर तक गैलरी में रखता नहीं है, उसको क्या करता है आदमी डिलीट कर देता है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आदमी इतना आश्रित हो चुका है कि लोग जो नोट्स पढ़ रहे हैं किताब से पढ़ने से बजाय वो उससे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मोबाइल से पढ़ा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो नोट्स लेके बैठें और कॉपी किताब का आदत डालें। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहें, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, पढ़ते थे। आगे पता नहीं मोबाइल होगा कि नहीं होगा, वैसे तो होगा ही, लेकिन उस पर आश्रित ना हो, क्योंकि कभी आपका नेटवर्क चला जाता है, कभी फ़ोन डेड हो जाता है, लाइट कट जाती है तो फ़ोन डेड हो जाएगा। उस केस में आपको कॉपी और किताब की ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि क्वेश्चंस वगैरह आप नोट करिए, एक जगह पे नोट करिए, कॉपी किताब में बनाने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि आप उसको परमानेंट एक जगह पर रख पाएंगे। ठीक, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन जब लिख रहा था तो मैं बोल बोल के लिख रहा था, अगर जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ देखने में या इसमें डेटा नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा वीडियो को बैकवर्ड करिएगा, और बैक आने के बाद उसमें फिर से ध्यान से सुनिएगा कि मैंने सारे जो डेटा हैं इसमें लिखे हुए उसको मैंने बोल के लिखा है। ठीक है, तो उसको रिपीट करके सुन लीजिएगा एक बार। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे इस लाइन में क्या लिखा गया है तो वैसे मुझे बता दें। यहाँ थोड़ा सा इधर का पोर्शन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि छोटा दिखेगा आपको। ये स्तंभ की माप लिखी हुई है 400 mm है, हिंदी में 400 लिखा गया है, ऊपर 400 सेम। पहली लाइन है इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है, फिर इंग्लिश फिर हिंदी। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि मतलब किसी को कोई समस्या ना हो, किसी को परेशानी ना हो। ठीक, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज क्या किया गया है कि थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया गया है। क्या प्रयास किया गया है करने का कि इसमें स्केल ऑलरेडी दे दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन में ऑलरेडी स्केल दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि आप अपने मन से स्केल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू आर बाउंड टू सेलेक्ट दिस स्केल। ठीक है, आप इसको इस सेलेक्ट को सॉरी इस स्केल को सेलेक्ट करने के लिए आप बाधित हो चुके हैं कि यू हैव टू स्केल दिस, सॉरी यू हैव टू यूज दिस स्केल ओनली। आप इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, आप इसको बदल नहीं सकते हैं, आप अपने मन से कोई स्केल नहीं ले सकते हैं। ठीक, आपको यही स्केल लेना है, इसके अलावा आप कोई भी स्केल अगर लेंगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक, वैसे भी हम जब फाउंडेशन का सॉरी कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में हम दो ही स्केल का प्रयोग करते हैं। कौन से दो स्केल का? 125 का और 120 का। तो हमारे लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यही काम करते आए हैं। लेकिन ये परेशानी उन लोगों के लिए है जो अलग अलग प्रकार के स्केल लेके काम करते हैं और उनको थोड़ा समस्या हो सकता है। तो इसलिए हमको कोई समस्या नहीं है, क्यों नहीं समस्या, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी स्केल पे काम करते हैं। आपने जो पिछला क्वेश्चन देखा है सर्कुलर कॉलम का, तो सर्कुलर कॉलम के क्वेश्चन को हमने 120 के ही स्केल पे सॉल्व किया था। क्यों सॉल्व किया था 120 के स्केल पे?
इसके पीछे एक रीजन ये था कि 120 के स्केल पे किसी भी डेटा को चेंज करना उतना सुटेबल होता है, उतना आसान होता है, हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, हम विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं, इसलिए हम ऑलरेडी वही सेलेक्ट करते थे। खैर अगर इन्होंने 120 दे दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी के साथ करेंगे, अगर नहीं देते तब भी हम 120 के साथ ही जाते हैं। ओके, तो हमने अपना सेलेक्ट किया स्केल 1:20, 1:20 का स्केल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, स्तंभ की माप से स्केल को डिवाइड करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए स्तंभ की माप कितनी थी क्वेश्चन में, 4 mm। ठीक, स्तंभ की माप थी हमारी 4 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभ की माप 4 mm है तो हमको क्या समस्या होगी, जो भी स्तंभ की माप दिया जाएगा हम उसके आधार पे स्केल से कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो as we do always क्या करना है, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या किए हैं, mm से सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दिए हैं। mm से सेंटीमीटर में चेंज करने के पश्चात ये 4 mm की जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर में बदल गई है। अब इसके बाद क्या करना है, mm को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन स्केल से डिवाइड कर देंगे। ठीक, गिवन स्केल से डिवाइड कर दिए। ठीक, अगर किसी को नहीं पता है तो क्या फॉर्मूला, मतलब क्या चीज होता है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1 स्केल में कन्वर्ट करने का स्टेप बता रहा है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। स्केल में कन्वर्ट करने का जो स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, केवल 2 स्टेप होते हैं कि जो भी डेटा होगा उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जो भी डेटा है उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। मीटर है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर है तो उसको रहने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। जब वो ऑलरेडी सेंटीमीटर है तो हमको क्यों चेंज करना सेंटीमीटर में। लेकिन डेकामीटर है सेंटीमीटर में चेंज करिए, हेक्टोमीटर है सेंटीमीटर में चेंज करिए, किलोमीटर है सेंटीमीटर, मतलब जो भी डेटा होगा उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको जो ड्राइंग बनानी है वो सेंटीमीटर में ही बनानी है। ठीक है, इसीलिए हम सारे डेटा को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। दिस विल बी फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि सेलेक्टेड स्केल या गिवन स्केल जो भी है, मतलब जो भी हमारा स्केल होगा, जो भी स्केल होगा उससे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना। ये हमारा रूल होगा। मतलब this is 2 steps for converting the scale. Okay, तो हम बताते हैं, these are the steps. Now we are moving on to the question. 400 mm को क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज किए तो 40 सेंटीमीटर आ गया, और इसको गिवन स्केल से डिवाइड कर दिए, मतलब 20 से डिवाइड कर दिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ये हम नोट कर लिए, इसको हम एक जगह पे रख लिए कि हमारा जो स्तंभ होगा वो स्तंभ कितना खींचा जाएगा, 2 सेंटीमीटर खींचा जाएगा। ठीक है, अब इतना नोट करने के बाद इसको छोड़ देते हैं, हम चलते हैं स्तंभ की फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए स्तंभ का फाउंडेशन जो दिया गया था उसकी चौड़ाई कितनी गई थी, 2 मीटर की। ठीक है, 2 मीटर की चौड़ाई थी। 2 मीटर की चौड़ाई को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। फिर डिवाइड करेंगे 20 से, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 20, वैल्यू आएगी 10। मतलब जो स्तंभ की चौड़ाई होगी, स्तंभ के फाउंडेशन में, मतलब स्तंभ के नींव की जो चौड़ाई होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर की। ठीक, किस पे, चार्ट पेपर पे। दिस इज नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, 2 मीटर
वैल्यू इज ऑन ग्राउंड, 10 सेंटीमीटर वैल्यू इज ऑन चार्ट पेपर, ठीक है। तो हम क्या किए, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे आप। इसके बाद क्या होगा कि आप टेपर वाला यूज देखेंगे कि टेपर कितना है। थिकनेस हमारा उसमें 40 सेंटीमीटर दिया गया था, 40 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर इधर चलेगा और 2 सेंटीमीटर इधर चलेगा, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर इधर हम एक बात क्या करेंगे, अब यहां से इस जो 10 वाली लाइन है इसका हाफ ऑफ पोर्शन करेंगे। सारा काम वही सेम रहेगा जो हमारा सर्कुलर कॉलम में था, जैसे जैसे उसमें किए थे वैसे वैसे इसमें करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हाफ पोर्शन लिए, 10 का आधा कितना आएगा, 5, 5 पे आके यहाँ पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद अब हम देखें इसका माप कितनी आई है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या किए, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। इसको क्या किए, चाहे डॉटेड लाइन से ऊपर बढ़ा दीजिए, चाहे कॉन्टिन्यूअस लाइन से बढ़ा दीजिए। आ गया है, इसको मिटाना थोड़ा सा पड़ेगा तो मिटा दिया जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर तक बढ़ाना, ऊपर तक बढ़ाने के बाद यहां से हम क्या करेंगे, ग्राउंड लाइन खींच लेंगे। तो यहां से हम ग्राउंड लाइन यहाँ पे इतना कितना था, ग्राउंड लाइन हमारा 1 मीटर था, डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या किए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे ग्राउंड लाइन खींच लिए, ठीक। यहाँ बना दिए अर्थ का सिंबल, ये हमारा ग्राउंड लाइन है, तो हमेशा यहाँ पे अर्थ का सिंबल होगा। ग्राउंड लेवल कर लीजिए, ग्राउंड लाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर था और यहाँ से 2 सेंटीमीटर और ऊपर गया, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए, 4 सेंटीमीटर नापे और इसको यहाँ से मिला दिए। क्यों मिलाया है, क्योंकि 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक सलामी, 40 से 80 सलामी चलेगा। यहाँ से 40 है, यहाँ से 80 हो जाएगा, यहाँ पे 20 बचेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर बचेगा, हमारा जाएगा 100। तो यहाँ में हमारा 20 बचा और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक सलामी इधर मिला लेंगे, ठीक। दोनों तरफ सलामी मिलाने के बाद ये वाला पोर्शन हम मिटा देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको कॉलम का सिंबल दे देंगे। अब देखिए, इसका मैं आपका कोशिश करूंगा कि ये नीचे इसका बनाना, आप देख लीजिए। यहां से क्या करेंगे हम, वो देंगे, क्या देंगे, क्लियर कवर देंगे। तो यहां से 2 mm की लाइन इधर खींच देंगे, नीचे की तरफ 2 mm की लाइन इधर खींच देंगे। इस क्वेश्चन में लेटर टाइज के बारे में दिया गया वैल्यू, तो हम अपने मन से मानेंगे। ये नीचे लाने के बाद यहाँ रोक देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 mm कवर देंगे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा नीचे का। यहाँ पे इसको मोड़ दिए छल्ला, यहाँ पे इसको मोड़ दिए, इसको थोड़ा नीचे तक लाया और यहाँ से 12D इधर मोड़ दिए, 12D इधर मोड़ दिए। D का मतलब डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। 12D, यहाँ पे 12D, यहाँ पे 12D, ठीक है। 12D मोड़ दिए दोनों तरफ। 12D के हिसाब से अगर मोड़ना इसको अच्छा आपको चाहे तो कितना हो जाएगा, D का वैल्यू है 20, तो 12 गुना 24 मतलब 240, ठीक। 240 mm, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो इसको मतलब 1.2 सेंटीमीटर इधर, 1.2 सेंटीमीटर इधर, ठीक। अब यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर खींच के आप यहाँ पे 12D लिख देंगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि मतलब बच्चा जो है उसको नॉलेज है, ठीक है। मतलब हम कैसे इसको मोड़ते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे ये करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया हम ये मेंशन कर देंगे, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। अब यहाँ पे इसमें हम लगाते हैं
जैसे बीम के केस में स्टीरअप्स लगाया जाता है, वैसे कॉलम के केस में लेटरल टाइज लगाई जाती है। ठीक, तो टाइज का वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने लेटरल टाइज की वैल्यू ले ली 8 mm डाया का बार रहेगा स्टीरअप लगाने के लिए, या 6 mm का कर लीजिए। 6 mm के डाया बार को हमने क्या किया, स्टीरअप की तरह यूज किया गया है, और इसका वैल्यू जो है वो जो स्पेसिंग है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर हमको लगाना है। और ये हमारा जो कॉलम है ये 6 बार का कॉलम है। ठीक, 6 बार का कॉलम है, तो हम क्या किया इसमें, मतलब इसमें रिइंफोर्समेंट जो है 6 नंबर ऑफ यूज की गई है। तो इसको सेंटर पे लगा दिए, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में जैसे उसमें लगाया गया था, उसके बाद सेंटर टू सेंटर पे हम स्टीरअप्स इसमें स्टीरअप्स और लेटरल टाइज करेंगे, इसको हम लगाते चलेंगे। ठीक, यहां लगाने के बाद ऐसे लगा के छोड़ दिए। ठीक है, ये इतना काम करने के बाद क्या किए, अब इसमें हम भर देंगे सीमेंट और कंक्रीट। सीमेंट और कंक्रीट भर दिए। हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर का है, तो हमने क्या किया, आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने सीमेंट और कंक्रीट ये पूरा फिलिंग कर दिया। ठीक है, कॉलम जो हमारा ये भरने के बाद देखिए, अब इसका हमारा प्लान का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका आपको डिटेलिंग करना होगा, तो क्या करेंगे, डिटेलिंग कर देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है इसको हमने 12 mm डाया का दिखा दिया है, और इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे दिया है 200 mm का। ठीक है, अब देखिए यहां हमने इसका दे दिया 20 mm डाया बार, सिक्स नंबर ऑफ ये देखिए लेटरल टाइज, लेटरल टाइज 6 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, हो गया। अब चलिए इसका, ये तो हो गया हमारा इसका एलिवेशन। अब चलते हैं इसके प्लान की तरफ। तो देखिए इसका हम पोजीशन लेंगे, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू खींच लेंगे। देखिए यहाँ नीचे चूंकि हमारी जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इन केस हम इसको ऐसे नॉर्मली यही क्लोज कर दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करना है, ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, लेकिन इसको स्क्वायर मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, जितना चौड़ा ये बनाना है उतना ही चौड़ा ये भी बनाना है। मतलब ये वाला 2 मीटर का है, तो ये भी हमारा 2 मीटर का ही रहेगा। ठीक है, चूंकि हम प्रोजेक्शन लेने के लिए इसको बनाया है ताकि ये देखने में ठीक लगे। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर दिखने लगा। अब देखिए क्या करना है, इसमें इसका प्रोजेक्शन लेना है। ये दो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इन्हीं का प्रोजेक्शन लेते जाना है।
देख लिए, ठीक। फिर जैसे इसको ऐसे लेंगे ऐसे ही इधर से भी ले लेंगे, उतना स्पेसिंग के साथ बना लेंगे। इसमें कभी कभी इन केस क्या होता है, इसमें आपको दे देगा ना, इसमें नंबर देता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन पर 18 नंबर लगाना है, 16 नंबर लगाना है, 20 नंबर लगाना है, वो ऐसे दे देगा आपको, तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं किया है तो आप गिन लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए इसमें मैं ऐसे छोटा छोटा किया हूँ तो 7 आया है, लेकिन 7 नहीं आएगा, 7 से हमेशा ज्यादा आएगा, वो कहीं आएगा 15 18 16 ऐसे आएगा। तो आप उतना मेंशन कर लीजिएगा कि 16 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, 18 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, 20 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, और उसका डेटा लिख देंगे, ठीक। ये करने के बाद क्या करेंगे, कॉलम का प्रोजेक्शन लेंगे, कॉलम जहां पे भी आएगा कॉलम ऐसे स्क्वायर में अपने आप ऑटोमेटिक आपका कॉलम आपके स्क्वायर में ऐसे दिखेगा। तो क्या करेंगे, उतना ये नीचे का मिटा देंगे, ये हमारा कॉलम स्क्वायर में ऐसे दिखा। इसका अंदर का पोर्शन फिर हमारा स्टीरप्स वाले जो छिलके हैं वो दिखेंगे, इनको बनाए। फिर यहाँ पे हमको 6 नंबर का पार्ट बनाना है, तो 3 4 5 6, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें 6 नंबर नहीं रख सकता, ये 8 नंबर का बार होगा, ठीक है। 8 नंबर का बार होंगे और 2 बार यहाँ लगेंगे 4 ये 8, और इसमें स्टीरप्स ऐसे लगा देंगे, ठीक। ये ऐसे करके स्टीरप्स लगा देते हैं, देखिए ऐसे हमारा स्टीरअप लग जाएगा इसमें। अब देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर अभी इसमें बार लगा है, और ये हमारे स्टीरअप्स हो गए, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ दिखा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार का वैल्यू कितना था, 12 mm दाया, 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये हमारा हो जाएगा 20 mm दाया मेन बार, 8 नंबर, इसको ऐसे दिखाता है 8 नंबर ऑफ मेन बार 20 mm दाया, ठीक। और अब ये इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ लिख देंगे 2 मीटर, इसका लिख देंगे कि 2 मीटर लिखा ऑलरेडी, इसमें यहाँ से कर देंगे 400 mm, ठीक। इतना करने के बाद ये हमारा टोटल काम कंप्लीट हो गया स्क्वायर कॉलम, ठीक है। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप इससे हमसे पूछ लीजिएगा, या कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो इससे रिलेटेड आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक। इसे हम क्या करेंगे अंदर कंप्लीट किया, एक बार देख लीजिए कंप्लीट फिगर, और उसके बाद ऐसे ही आपको बनाना है। ये कितने मार्क्स का आ सकता है, 20 नंबर 22 नंबर।